फर्स्ट टू 7 एक बहुत ही सुंदर डांस लेकर आपके सामने छोटे बच्चे आ रहे हैं। एक बार जोरदार छोटे बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। It happens only in India. It happens only in India. Jab mein payal haath mein kangan ho maathe pe India. It happens only in India. It happens only in India.
चुप क्यों बैठे हो? बजाओ ताली जोर से। इन छोटे छोटे बच्चों ने देखो कितने एनर्जी के साथ ये हमारा रिपब्लिक डे और इस एक्सपर्ट क्लास का जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए उन्होंने जो एनर्जी लगाई है वो कमाल की एनर्जी है। जोरदार तालियां बजाएं इन छोटे बच्चों के लिए। अब इस डांस के पीछे जो मेहनत है उगावती मैडम, आकाश, सुमन मिस और जितने भी हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं। बड़े बच्चों को तो सिखाना बहुत आसान होता है। बड़े बच्चे आधा तो घर पे उनके मम्मी पापा सिखाते हैं, फिर आधा हम लोग थोड़ा सा पॉलिश करते हैं। लेकिन इन छोटे बच्चों को स्टार्ट टू एंड सिखाना बहुत कठिन काम होता है। लेकिन ओगावती मैडम और उनके जो हमारे स्टाफ के जो टीचर्स हैं उनको एक बार थैंक्स कहता हूँ कि हमारे छोटे छोटे बच्चे भी इतने अच्छे से डांस करते हैं। इसके बाद आपके सामने एक छोटा सा स्पीच लेकर आ रहा है हमारा ऑल इन वन क्लास में जब भी आएगा विदाउट प्रॉब्लम का नहीं आएगा। जब कभी आएगा सर इस सब्जेक्ट का ए प्रॉब्लम है और हम लोग पहले से तैयारी रहते हैं कि अभी क्लास में आर्यन आ रहा है, तो ये आर्यन सिंह आपके सामने एक छोटा सा स्पीच देकर आ रहा है। आर्यन सिंह बहुत ही होनहार बच्चा है। स्कूल से भी उसका नाम बहुत अच्छी तरह से चलता है। क्लासेस में जब से आया तब से डिसिप्लिन बहुत अच्छे से मेंटेन करता है और उसके अंदर एक दूसरा गुण एक उसका इतना अच्छा है कि इतना हेल्पफुल है कि हमारे क्लासेस में जो कुछ वीक बच्चे होते हैं उन वीक बच्चों को एक बार बताया कि अरे इनको हेल्प कर दे, तो वीक बच्चों का पीछा जब तक नहीं छोड़ता जब तक कोई सब उसको समझ में नहीं आता। ऐसा हमारा आर्यन है। चल आर्यन। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। यहाँ पर मैं हिंदी में आपके सामने जो गणतंत्र दिवस है उसके बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा। ज्यादा नहीं, शुरुआत दो पंक्तियों से करना चाहूंगा कि प्रेरणा शहीदों से नहीं लेंगे, प्रेरणा शहीदों से नहीं लेंगे तो आजादी ढलती सांझ हो जाएगी। और यदि हम उन वीरों की पूजा नहीं करेंगे तो सच कहता हूँ, यदि हम उन वीरों की पूजा नहीं करेंगे तो सच कहता हूँ वीरता बांझ हो जाएगी। इसी के साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगा और सर्वप्रथम यहाँ पर कुछ बच्चे होंगे जिन्हें स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस इन दोनों के बीच का एक छोटा सा अंतर बता दूं। हमारे देश में संविधान लागू किया गया था 1950 में, लेकिन हमारा संविधान 1949 में ही बनकर तैयार हो चुका था। 1946 से हमारे संविधान को बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी और यह 1950 में जाकर हमारे देश में लागू कर दी गई। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिनका नाम आप सभी बच्चों ने सुना होगा, उन्होंने ही हमारे संविधान को लिखा था। अब इसके बाद हम सभी आजकल बहुत सारे, अगर किसी 8वीं 9वीं या 10वीं के बच्चे से पूछ लिया जाए कि हु इज योर रोल मॉडल, who is your hero, so he will say I like Shah Rukh Khan, he is so dashing, right? I like Salman Khan, I like Katrina and others. Now I want to tell you all that छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र की शान है कि नहीं? उन्होंने 16 साल में, कितने? 16। मैं अभी 16 साल का हूँ। 16 साल में फोर्ट तोराना को कैप्चर कर लिया था। फोर्ट तोराना को 16 साल की उम्र में कैप्चर कर लिया था और महाराष्ट्र की शान आगे लेके आई थी। हिंदुत्व को बढ़ाने वाले केवल और केवल छत्रपति शिवाजी महाराज थे। मुगल को यहाँ पे बनाने वाले केवल और केवल छत्रपति शिवाजी महाराज थे। अब इसके बाद मैं जिनकी सबसे ज्यादा पूजा करता हूँ, जिनको मैं अपना हीरो मानता हूँ, वो केवल और केवल आर्मी है, कोई भी अभिनेता या अभिनेत्री नहीं। अब इसके बाद आपको जो कारगिल वॉर है 1999 में हुआ था, कारगिल वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो उस बारे में एक छोटी सी झलक बताना चाहूंगा कि जो हाइट्स है, खालवर हाइट्स करके एक हाइट्स है, उसे कैप्चर करना था, जिसमें कर्नल ललित राय ये एक मेन लीडर थे और उनका बताया हुआ एक इंटरव्यू है। उस इंटरव्यू में उन्होंने इतना दर्दनाक वर्णन किया है जो आपके सामने कहूंगा। अभी कुछ बच्चे कहते हैं क्या है, सुबह ठंडी लगती है, नहीं उठना है, स्कूल नहीं जाना है, ये वो, तो आपको बताना चाहूंगा कि वो हाइट्स पे
ठंडी माइनस में होती है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है और माइनस की जो ठंडी है उसको देखते हुए भी ऊपर पाकिस्तानी सैनिक है और नीचे इंडियन सैनिक है और उनसे उन्हें लड़ना है। और सामने से जो ग्रेनाइट मिसाइल्स है उनकी फायर लॉन्च हो रही है और यहाँ पर एक सैनिक खड़े होकर देख रहा है और राइफल लिए तैनात है। अब इस कंडीशन में सामने से एक ग्रेनाइट आई और ठीक उसके पेट के पास आकर फटी। ये कर्नल ललित राय ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है 1999 जो कारगिल वॉर हुआ था और उस टाइम पे उस सैनिक के सामने जब ग्रेनाइट आकर फटा तो पेट की जो आंत थी, अतड़ियां थी, एब्डोमेन था, वो बाहर आकर गिर गया और लिटरली वो उन एब्डोमेन को अपने पेट में अंदर वापस डाल रहा था ताकि थोड़े टाइम और अपने देश के लिए लड़ सके। ऐसा सबूत हमारे इंडियन सैनिक है, तो हम क्यों इन अभिनेताओं को मान न दें। आज रिपब्लिक डे 1950 जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश पे पूरी तरीके से लागू हो चुका था और हमारे टोटल कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। और इसी के साथ एक आखिरी पंक्ति आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा कि दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई मगर, दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई मगर, वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता, नोटों में सिमटकर सोने में लिपटकर मर गए कई, परंतु तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही बेहतरीन आर्यन, और सही बोला तूने कि तिरंगे से बढ़कर कोई कफन नहीं होता है और तिरंगे में लपटने के लिए हमारा काम ही इतना बड़ा होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ कार्य होना चाहिए, तभी हम उस तिरंगे में जाते हैं। वरना तिरंगा हमारे लिए बहुत 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 ऊंचा और मुश्किल काम है कि हमें वहां तक पहुंचना। लेकिन सोने चांदी में तो बहुत कोई लिपट कर चले जाते हैं, मगर तिरंगे में जाना ये नामुमकिन होता है, उसी लिए उतना कैपेबल ही बनना पड़ता है। इसके बाद यही एक हमारे पास छोटे फ्रीडम फाइटर स्वरूप सावंत, जिसको आप देखकर बोल सकते हैं ये कौन से फ्रीडम फाइटर है। स्वरूप सावंत को मैं मंच पर बुलाना चाहता हूँ, प्लस उसके पेरेंट्स को भी मैं मंच पर आने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। स्वरूप सावंत के पेरेंट्स प्लीज मंच पर आ जाइए। स्वरूप सावंत, पहचानिए आप ये कौन से फ्रीडम फाइटर है? आवाज जोर से नहीं आ रही है। कौन से फ्रीडम फाइटर है? स्वरूप लोकमान्य तिलक इनके बेस में आपको उनके कुछ डायलॉग बोलना चाहता है, तर त्यांचे डायलॉग लोकमान्य टिळकांचे जे डायलॉग आहेत तो आमचा छोटा टिळक बोलणार आहे। त्याच्या तोंडावरती जी मिशी आलेली आहे त्यामुळे त्याला बोलता येत नाही, बराबर। इसके लिए उसका डायलॉग मैं बोल रहा हूं। स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे, स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच। हा डायलॉग या मुलाचा होता, तोंडावरती मिशी बोलता खूप छान आणि खूप सुंदर यांनी हा वेश धारण करून आलेला आहे। मैं हमारी जो टीचर है, जो हमारा जूनियर कॉलेज आर्ट सेक्शन जो संभालते हैं, ऐसे गौरी मैडम को रिक्वेस्ट करते हो प्लीज वो मंच पर आ जाए और इनका बुके देकर सम्मान करें। वेरी गुड। स्वराज्य माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे, तो मी मिळवणारच। इस बच्चे को इसी तरह से मोटिवेशन करते रहे पेरेंट्स, और इसी तरह से इन बच्चों के अंदर
हमारी देशभक्ति जागृत करते रहिए। और सबसे पहले उसके पेरेंट्स का पापा जो आए यहाँ पर, उनको थैंक्स कहता हूँ कि इसीलिए उन्हें बच्चों को मोटिवेट कर दिया है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। त्यानंतर उसके बाद हमारी श्रुति यादव, वो अपना स्पीच यहां पर बताने जा रही है। श्रुति, ये सेंटर में आ पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज आप बैठ जाइए, और बहुत सारा प्रोग्राम बाकी है। अभी बच्चों का डांस है और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है। प्लीज पेरेंट्स बैठ जाइए। के लिए जगह नहीं तो पकड़ के ग्रीन कार्ड हो रहे हैं ना मुझे, लेकिन इतने बड़े में Good morning to everyone who are present here. So today we are going to celebrate our Republic Day. It is very much honorable and proud to say that it is our 74th Republic Day. So I want to tell thanks to all the Indians and our freedom fighters who have conveyed this sacrifice and made this day more memorable and regardable. So every year on 26 January we celebrate our Republic Day. So the reason behind this is in 1950 India has accepted our constitution. This constitution is very much important for the democratic nation like India. This constitution gives us all an individual and equal right. Behind all the discrimination, this constitution is equal for all the individuals. So this constitution is our authority and our right to preserve them. So on this day in English, Indian constitution have given the 4 pillars on this. So democratization, liberalization, allegation are the principles on which our nation has been begin on this, and we are very much happy to that these principles are being followed. So we are the youth of this nation, and I want to tell you all that if we will come together, then only we can make our nation a remarkable and more powerful nation which we have today. So we all Indian youth have to come together and make and all the discrimination which held and make our nation more regardable and just. Our former president Dr. APJ Abdul Kalam had one dream that in 2020 India will become a developed nation, but still India is still a developing nation. I want to tell you that we the Indians hold this answer. We have to work hard, make our nation more proud,